प्रयागराज महाकुंभ में गंगा यमुना के संगम में स्नान चल रहा है और इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि प्रयागराज के घाटों पर पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए तय मानकों पर खड़ी नहीं उतर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी की फीकल कोलीफॉर्म का स्तर बेहद अधिक पाया गया है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर सीवेज प्रदूषण का संकेत देता है और इसका अधिक मात्रा में पाया जाना पानी की अशुद्धता को दर्शाता है। सीपीसीबी के अनुसार किसी भी पानी में फीकल कोलीफॉर्म की अधिकतम सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेकिन महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना के पानी में यह स्तर कई जगहों पर तय मानकों से अधिक पाया गया है। इस मामले पर विपक्षी पार्टियां तो केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साध ही रही है, लेकिन अब शंकराचार्य ने भी इस मामले में सीधे सरकार को दोषी ठहरा दिया है। शंकराचार्य ने बताया कि उन्होंने पहले ही इस मामले को उठाया था, लेकिन सरकार और प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि ये बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुंभ के आरंभ होने से पहले ही बता दी थी। उन्होंने कहा था कि गंगा और यमुना की धाराएं स्नान लायक नहीं है। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए थे कि आप ये काम कीजिए। खासकर शहर से मल जल के जो नाले उन धाराओं से मिल रहे थे, उनको दूर करने के लिए भी कहा गया था, ताकि लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शंकराचार्य ने कहा कि हमने ऐसे वीडियो में देखे हैं जिसमें लोग सीधे वहां के पानी में मल दिखा रहे हैं। गंगा मैया की पवित्रता में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनका जो भौतिक स्वरूप है वो अगर मल युक्त है तो इसका दोष सरकार को जाता है। बाकी व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन ये तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। पिछली बार वहां अर्धकुंभ में सरकार ने कहा था कि महाकुंभ में हम गंगा के पानी में नाले नहीं गिरने देंगे, लेकिन वह इस बार भी ऐसा नहीं कर पाए। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि वीआईपी कल्चर वाली सरकार ने सभी वीआईपी को भी मल युक्त जल से ही स्नान करवा दिया। उन्होंने कहा कि क्या वीआईपी कल्चर, जिनके लिए पूरा क्षेत्र आप खाली रखते हैं, सड़कें खाली रखते हैं, उनको भी तो आप मल युक्त जल से ही स्नान करवा रहे हैं। सभी वीआईपी भी तो इसी जल में स्नान करके गए हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा और यमुना में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन अगर पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है तो इससे त्वचा संक्रमण, पेट की बीमारियां और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रदूषित पानी में स्नान करने से जल जनित रोगों का खतरा बढ़ सकता है। अब सवाल ये है कि जब महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो पानी की सफाई को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को फीकल बैक्टीरिया की रिपोर्ट खारिज करते हुए इसे महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म, मां गंगा, भारत या महाकुंभ के खिलाफ निराधार आरोप लगाना, फर्जी वीडियो प्रसारित करना, प्रयागराज में चल रहे मेले में पवित्र डुबकी लगाने वाले करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। योगी ने कहा कि संगम का जल स्नान और आचमन के लिए लायक है। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, एनबीटी ऑनलाइन।